क्रोध जीवन का वो पहलू है जो व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। क्रोध को जीत लीजिए कैसे, इसको काबू में कर लीजिए। द्रोणाचार्य जी ने पूछा था पांडवों को, तुमने कुछ याद किया? युधिष्ठिर ने हाथ उठाया, हाँ गुरुदेव। क्या याद किया? क्रोधम मा कुरु, मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करूंगा। इतनी इतनी घटनाएं घटी हैं, युधिष्ठिर ने क्रोध नहीं किया। एक बार आप अपने आप को पूछ लीजिए, क्रोध ठंडाया हुआ है कि नहीं? आप बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन एक क्रोध बूढ़ा नहीं होता। इसको कम ही नहीं, इसको अलग कीजिए अपने आप से, फिर देखें जीवन का आनंद देखिए आप। क्रोध को दूसरे शब्दों में गुस्सा भी कहते हैं। और जब किसी को गुस्सा आता है तो भौं चढ़ जाती है, मुंह लटक जाता है। क्रोध करने पर हृदय की गति बढ़ जाती है। क्रोध करने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ना बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये अटैक जैसी भयंकर बीमारियों का कारण है। क्रोध करने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, उस समय ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्रोध व्यक्ति के लिए हानिकारक ही नहीं, मृत्यु कारक है। संशय युक्त व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, जो संशय करता है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कोई भी हो, जो एक दूसरे के ऊपर संशय करते हैं, उन्हें भारी क्रोध आता है। जो आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता, तब आप क्रोध करते हैं। आपकी इच्छा थी यह मिल जाए, वो नहीं मिला, क्रोध आ जाता है। जो आप समाज से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, परिवार में या समाज में आपकी बात नहीं मानी जाती, तब भी आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। कामान क्रोधा विजायते, गीता का वाक्य है। कामनाओं की पूर्ति न होने पर भी जीवन में बहुत ज्यादा क्रोध आता है। आप चाहते हैं हमारी कामना पूरी हो जाए, लेकिन वो अधूरी रह गई तो क्रोध आके जन्म ले लेता है, और पूरी हो गई तो लोभ आके जन्म ले लेता है। ये और बात है, ये तो दोनों ही खतरनाक है। क्रोधी व्यक्ति को परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता, ये बात लिखने लायक है। क्रोधी व्यक्ति परिस्थितियों में अपने आप को समाहित नहीं कर सकता। उसके पास ना धैर्य होगा, ना उसके पास साहस नहीं होगा। परिवार के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्त्री पुरुष बाप बेटा कोई भी है, क्रोध को शंकर की तरह मुट्ठी में बांध के रखो। त्रिशूल है ना, तीनों दोषों को महादेव बाबा ने मुट्ठी में बांध के रखा। मुझे विश्वास है मेरी इन कही गई बातों का निश्चित रूप से असर पड़ेगा। क्रोध ही व्यक्ति को परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता। क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्रोध जलते हुए कोयले की तरह है। हम हाथ में कोयले, जलता हुआ कोयले को लेकर किसी के ऊपर फेंकना चाहें, ये जरूरी नहीं है कि कोयला सामने वाले के ऊपर गिरेगा ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है, जिसने जलता हुआ कोयला हाथ में लिया है उसके हाथ जरूर जलेंगे, वो बचेगा नहीं। जो ये क्रोध किया जाता है, इसे हम दूसरे का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हम खुद में नष्ट हो जाएंगे, हम खुद में बर्बाद हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो एक क्रोध जीवन को खत्म करने के लिए इतना बड़ा विष है कि ये चढ़ गया तो ये उतरता नहीं है। ये आदमी को खत्म करके ही सांस लेता है। हिरण्यकश्यपु, दशानन, रावण और ये बहुत से ऐसे लोग थे, वो क्रोध में ही अपना सब कुछ खो बैठे। आप अच्छे श्रोता हैं, आप अच्छे माता पिता हैं, आप अच्छी बहू हैं घर की, मेरी अच्छी सी बहन है आप, मेरी बेटी हैं, मेरे भाई हैं आप। तो आज के इस रात्रिकालीन प्रोग्राम में मैं प्रमुख रूप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्रोध को जीत के बता दो। मुझे लगता है आपसे बड़ा बहादुर नहीं होगा कोई, आपसे बड़ा ब्रह्मांड विजेता कौन होगा। क्रोध को जीत लोगे, दावे के साथ कह सकता हूं आपका ब्लड प्रेशर 80 से नीचे और 120 से ऊपर नहीं जाएगा। भले ही आप
65-70 साल के क्यों नहीं होंगे। आप कहते हैं नुकसान होता है तो क्रोध आ ही जाता है। हम लोगों के यहां भी बड़े नुकसान होते हैं। जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से काम नहीं होता। तो हम चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपके हिसाब से नहीं होता तो आप तो क्रोध कर बैठते हैं। और हम अपने आप को समझा लेते हैं, हमें लगता है इस आदमी की हमें जरूरत है। क्रोध करने से व्यवस्था बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। और मैंने तो अपनी लाइफ में इतना अनुभव किया, आप लोगों से जो पुचकार के काम ले सकते हैं, छाती से लगा के काम ले सकते हैं, उसके सिर के ऊपर हाथ रख के जो काम ले सकते हैं, आप लाठी से काम नहीं ले सकते। समय बदल गया है। आदमी को सहन शक्ति नहीं है। कहा ये तेरी बढ़िया धर्मशाला और मैं ये गया, भले ही भूख में भूखा रहे नहीं भूखा मरे, कितनी भी दिक्कत हो जाए, लेकिन झेलपन तो उसके पास भी नहीं है। बाद में पछताए कुछ भी हो, लेकिन उस समय तुम्हारे यहां से अपना थैला उठा के चला जाएगा, बाद में कुछ भी हो। लेकिन एक व्यक्ति के जाने से और अचानक तुम्हारी कितनी व्यवस्थाएं फेल होती हैं। जो व्यवस्था आपने 6 महीने में तैयार की होंगी, वो चंद मिनटों में खत्म होती है वो व्यवस्था। उसको आप पुचकार करके, हृदय से लगाकर, समझा करके, बेटा है बहू है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार बहू का पुचकार के, समझा के, पास बिठाकर, अरे ये तो बहू और बेटी है, जानवर बदल जाते हैं स्नेह करने से, प्रेम करने से जानवर बदल जाते हैं। इनको स्नेह कीजिए तो सही, प्रेम इनको कीजिए तो सही, बदलाव देखिए। लेकिन आप तो सब कुछ क्रोध में ही करवाना चाहते हैं, इसलिए वैसा उल्टा पुल्टा हो जाता है। क्रोध के अंगारे को हाथ में छुआ जाएगा तो एक क्रोध का कोयला हाथों को जला करके खाक कर देगा। आज की थ्योरी में, आज के सिद्धांत में मैं निवेदन करना चाहूंगा, घर में बहुत आनंद चाहते हैं, घर का माहौल स्वर्ग जैसा आप बनाना चाहते हैं, तो कृपया इस खतरनाक दुश्मन को जीतिए। मैं अपनी बहनों को भी कहूंगा, मैं अपने भाइयों को भी कहूंगा, और मैं अपने वृद्ध माता पिता को भी कहूंगा, एक बार इसको अपने कंट्रोल में करके तो देखिए, और आप कर लेंगे। थोड़ा जप कीजिए, गंगा जल लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे चरित्र याद कीजिए, दिमाग को खाली मत रहने दीजिए, इसको अच्छाइयों की खुराक दीजिए, इसके सामने धर्म की थाली परोस करके रख दीजिए, ये कभी क्रोध करेगा ही नहीं। Oh